नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सौमिल मांडलिया है और मैं अहमदाबाद गुजरात में एक रीढ़ की हड्डी के और जॉइंट के एक्सपर्ट के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, कई बार मरीज़ हमें ये पूछते हैं कि सर ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मुझे जो ऑपरेशन की सलाह दी गई है इसमें एक्चुअली हम लेट हो गए हैं या फिर हमें ऑपरेशन पहले करा लेना चाहिए था। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे कि कब ऐसी कंडीशन या कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिसमें आपको लेट हो गए हैं ऐसा पता चलना चाहिए या फिर आपको एब्सोल्युटली ज़रूरत पड़ सकती है ऑपरेशन की। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आप ये समझिए कि हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं या फिर आपके खुद के कई रिलेटिव्स होंगे जिनको ऐसा लगता है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही एकदम ख़तरनाक सर्जरी होती है या फिर इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मरीज़ को आपने आपके गांव में देख लिया कि वो तो कम्प्लीटली बिस्तर पे ही आ गए, तो रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन तो कराना नहीं है। तो इसी के कारण या फिर ये डर के कारण कई मरीज़ ऑपरेशन नहीं करा पाते हैं। लेकिन मैं आपको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आज की तारीख में रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन या फिर इससे रिलेटेड टेक्निक्स इतनी एडवांस्ड हो गई है कि जितनी भी सर्जरीज होती है वो बहुत ही सक्सेसफुली की जा सकती है। अब ये देखिए कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको पता चलना चाहिए कि नहीं, अभी डेफिनेटली हमें ऑपरेशन की ही ज़रूरत पड़ सकती है, इसके सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे आप देखिए कि आपको गर्दन में अगर स्लिप डिस्क है, गर्दन में से आपकी नस के ऊपर दबाव है और दोनों जो सिम्टम्स होते हैं वो हाथों पैरों में जा रहे हैं, आपको हाथ पैर में दर्द हो रहा है। अब इसके साथ साथ अगर आपको हाथ में वीकनेस आ रही है, मतलब कि हाथ में आप जैसे पेन पकड़ने जा रहे हैं तो पेन भी गिर जाती है। कई मरीज़ की ये कंप्लेन होती है कि सर अभी हमारे चेक में हम साइन करते हैं तो वो साइन चेंज हो गई है, शर्ट के बटन बांधने में दिक्कत होती है, कपड़े पहनने में निकालने में दिक्कत होने लगी है। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, मस्क्यूलर वीकनेस। मतलब कि आपके जो मसल, आपके स्नायुओं का जो पावर है वो कम हो गया है। अगर ये कम हो रहा है, डेफिनेटली ग्रेजुअली ये वर्सन होता जा रहा है, तो इसमें आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। आपको समझना चाहिए कि ये वीकनेस इसलिए हो रही है क्योंकि आपके जो नस के ऊपर का दबाव है वो आपकी नस अभी वो एकोमोडेट नहीं कर पा रही है और ये आपके शरीर को एक सिग्नल दे रही है कि आपको कोई और इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि आपको डॉर्सल स्पाइन, मतलब कि पीठ में नस के ऊपर दबाव है, तो इसमें क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि जो ऑपरेशन के तरफ इशारा दे रहे हैं। अगर आपकी पीठ के नस के ऊपर दबाव है तो फिर आपके दोनों पैरों में एकदम टाइटनेस रहती है, आपको चलते वक्त ऐसा लगता है कि इंस्टेबिलिटी हो रही है, आप गिर जाएंगे। साथ ही साथ में आपको यूरिन मोशन में जब दिक्कत होने लगे, आपको ऐसा लगे कि आप पेशाब करने जा रहे हैं लेकिन पूरा ब्लैडर आपका एम्प्टी नहीं हो रहा है या फिर आपको जोर करना पड़ रहा है या फिर पेशाब हो गया है, आपको पता नहीं चल रहा है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कई मरीज़ को ऐसा होता है कि 7-7 10-10 दिन तक संडास हुआ ना हो, कब्ज़ बहुत लंबी चल रही हो, क्योंकि उनको पता नहीं चलता है कि हमें प्रेशर देना है या फिर वो फीलिंग आ नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें होती है बॉवेल ब्लैडर इन्वॉल्वमेंट। जब भी संडास पेशाब में दिक्कत होने लगती है तो फिर आपको ऑपरेशन की डेफिनेटली ज़रूरत है। अब लंबार स्पाइन में कि आपके कमर की नस के ऊपर दबाव हो तो क्या सिम्टम हो सकते हैं। जैसे मैंने बॉवेल ब्लैडर का सिम्टम बताया, वो आपके लंबार स्पाइन में कमर में अगर नस दब रही हो तो भी हो सकता है। साथ ही साथ में दोनों पैर में या फिर एक पैर में फुट ड्रॉप हो गया हो, अगर पैर ऐसे पैर का पंजा अगर गिर गया हो तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। आपको ज़रूरत है ऑपरेशन की क्योंकि फुट ड्रॉप एक लंबे समय के बाद रिकवर नहीं हो सकता है। आपका अगर फुट ड्रॉप हो गया है मतलब पंजे के जो मसल है उसमें एक तरह का लकवा आ गया है, ये अगर आपने लंबे टाइम तक ऐसे ही रखा तो फिर ये रिकवर होने की कोई संभावना नहीं रहती है। वैसे ही आपके घुटने के मसल में अगर वीकनेस आ गई है, आप सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि अनस्टेबल है, आप ऐसे बकल हो जाते हैं या फिर गिर जाते हैं, तो वो घुटने में भी आपको वीकनेस है। ये सब जो वीकनेस है, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस, इन सब चीज़ों में ऑपरेशन कंपलसरी हो जाता है। अब रिलेटिव इंडिकेशन,
मतलब कि ये ऐसी चीज़ है कि जो मरीज़ के खुद के जो उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ये रिलेटिव इंडिकेशन है कि आपकी कमर में नस दब रही है, आप सिर्फ 100 कदम चल पाते हैं और उसके बाद में आपको बैठ जाना पड़ता है, मतलब आप 1-2 और कोई कदम नहीं चल पाएंगे, तो इसको सीवियर क्लाउडिकेशन कहते हैं। इसमें भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ग्रेजुअली ये डिस्टेंस कम होता जाता है, ये कभी बढ़ नहीं सकता है, तो इसमें भी आपको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसे सब सिम्टम्स है तो आपको समझना चाहिए कि ये टाइम आपको डिले नहीं करना चाहिए और आपको ऑपरेशन का कंपल्शन है, और इससे आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिल पाएगा। धन्यवाद।